ईश्वर के भक्त के लिए नैतिक शिक्षा का अर्थ है उन्हें करुणा, ईमानदारी, विनम्रता और सम्मान जैसे गुणों के साथ जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना। ये गुण न केवल ईश्वर के साथ व्यक्ति के आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज के साथ व्यक्ति के संबंधों को भी बेहतर बनाते हैं। नैतिक शिक्षा के कुछ मुख्य सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं, साथ ही उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे एक भक्त उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकता है। डाक 1, करुणा और दया। शिक्षा। एक भक्त को सभी प्राणियों के प्रति करुणा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कई आध्यात्मिक शिक्षाएं दूसरों से अपने जैसा प्यार करने पर जोर देती हैं। यह ईश्वर की सभी सृष्टि के प्रति दिव्य करुणा को दर्शाता है। उदाहरण, अगर कोई भक्त किसी को आर्थिक या भावनात्मक रूप से संघर्ष करते हुए देखता है, तो वह सहायता, सुनने के लिए कान या यहाँ तक कि भौतिक मदद भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, किसी स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करना या किसी मित्र की मुश्किल समय में मदद करना करुणा का प्रतीक हो सकता है। लालच 2, ईमानदारी और निष्ठा। शिक्षा। ईश्वर के प्रति समर्पण में सत्य और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। एक भक्त को सत्यनिष्ठ होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि झूठ बोलना या धोखा देना ईश्वरीय सिद्धांतों से खुद को दूर करने के रूप में देखा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक भक्त खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां वह दोष से बचने के लिए झूठ बोल सकता है। इसके बजाय वे ईमानदार होना चुनते हैं, किसी भी गलती के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर व्यक्तिगत लाभ से ऊपर सत्य को महत्व देता है। डाना 3, विनम्रता और शील। शिक्षा। कई आध्यात्मिक मार्गों में विनम्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। एक भक्त स्वीकार करता है कि सभी आशीर्वाद, प्रतिभाएं और सफलताएं ईश्वर की ओर से उपहार हैं, न कि केवल उनके अपने काम की। उदाहरण, एक भक्त जो किसी उपलब्धि के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है, वह कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है, लेकिन साथ ही ईश्वर या अन्य लोगों को भी पहचान सकता है और श्रेय दे सकता है जिन्होंने उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार कह सकता है, मुझे यह प्रतिभा और इसे साझा करने का अवसर देने के लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। दानाश 4, क्षमा और धैर्य। शिक्षा। क्षमा एक प्रमुख गुण है और एक भक्त दूसरों को उसी तरह क्षमा करना सीखता है जैसे भगवान क्षमा करते हैं। इसमें नाराज़गी और क्रोध को त्यागना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना शामिल है। उदाहरण, यदि किसी भक्त के साथ उसका कोई मित्र गलत व्यवहार करता है, तो वह द्वेष रखने के बजाय उसे क्षमा करना और जाने देना चुनता है। वह अपने मित्र की भलाई के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, धैर्य और लचीलापन दिखा सकता है। 5, निस्वार्थता और सेवा। शिक्षा। एक सच्चा भक्त समझता है कि दूसरों की सेवा करना भगवान की सेवा करने का एक तरीका है, क्योंकि मानवता को आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है। सेवा के कार्यों को भक्ति के कार्यों के रूप में देखा जाता है। उदाहरण, एक भक्त अपने समुदाय में स्वयं सेवा करने, बुजुर्गों की मदद करने या पर्यावरण का समर्थन करने में समय बिता सकता है, पहचान के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से दूसरों की सेवा करने के लिए। 6, सभी जीवन के लिए सम्मान। शिक्षा। कई धार्मिक परंपराएं सभी प्रकार के जीवन के लिए सम्मान सिखाती हैं, चाहे वह मानव हो, जानवर हो या प्रकृति, क्योंकि सभी को भगवान की रचना के रूप में देखा जाता है। उदाहरण, एक भक्त अहिंसा का अभ्यास कर सकता है, शाकाहारी भोजन का पालन कर सकता है या भगवान की रचना का सम्मान और सुरक्षा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में संलग्न हो सकता है। 7, कृतज्ञता और संतोष। शिक्षा। एक भक्त जीवन के आशीर्वाद, बड़े और छोटे के लिए कृतज्ञता विकसित करना सीखता है और संतोष का अभ्यास करता है। जो उसके पास है उसमें आनंद पाता है, बजाय इसके कि वह लगातार और अधिक की तलाश करे। उदाहरण, अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक भक्त प्रत्येक दिन की शुरुआत या समाप्ति उन चीज़ों को सूचीबद्ध करके कर सकता है जिनके लिए वह आभारी है, जैसे कि स्वास्थ्य, परिवार या अवसर, जो उसकी संतुष्टि और भगवान के साथ संबंध को गहरा करता है। 8, भक्ति और अनुशासन। शिक्षा। लगातार प्रार्थना, ध्यान या अन्य अभ्यास अनुशासन विकसित करते हैं।
जो भक्त को उनके नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर केंद्रित रखता है। उदाहरण, एक भक्त प्रतिदिन प्रार्थना या शास्त्र पढ़ने के लिए समय निकाल सकता है। इन अभ्यासों को भगवान के करीब आने और अपने नैतिक संकल्प को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। इन तरीकों से भगवान के भक्त के लिए नैतिक शिक्षा एक संतुलित जीवन को बढ़ावा देती है, जहां आध्यात्मिक सिद्धांत और व्यावहारिक नैतिकता मिश्रित होती है, जो उनके